बच्चों, आप लोगों के अभी तक 5 पाठ पूरे हो चुके हैं और अभी हम आज छठा पाठ का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका आधा पार्ट आपको एक बार में और सेकंड पार्ट आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। अब जो ये छठा लेसन है, इसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र यानी सफ़र शब्द दिया है इसमें। सफ़र तो लंबा होता है, चिट्ठी का सफ़र यानी हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक जो हमने सफ़र किया है पूरा, उसमें कितना परिवर्तन आया है, कितना बदलाव आया है, वो इस पाठ में दिखाया गया है। इस पाठ में पत्र नाम से आप लोग समझिए। पत्र वैसे आप लोग ज़्यादा इससे परिचित नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो 10-12 साल का आपने जो टाइम देखा है, बहुत ही मॉडर्न समय, आधुनिक समय है, जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी हमारे ऊपर हावी हो चुकी है कि वो चीज़ें कहीं दबकर रह गई। पत्र है, और जो पहले किया जाता था कि कबूतर संदेश लेकर जाते थे या संदेश वाहक जाते थे, तो वो सारी चीज़ें तो केवल तुम्हें अब पढ़ने को ही मिलेंगी, तुमने वो देखा ही नहीं है। पत्र के रूप क्या थे, कौन कौन से पत्र हुआ करते थे, किस तरह से लिखते थे, उन पर पता कैसे लिखा जाता था, ये सिर्फ तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। और हो सकता है कि कभी जाकर आप लोग पोस्ट ऑफिस जाकर, डाकखाने जाकर ये सब चीज़ें, इनके बारे में जानकारी भी लेकर आओ। अपने पेरेंट्स के साथ जाओ कभी और जानकारी लेकर आओ कि वहाँ से हमारे पहले और अब भी डाकखाना जो पोस्ट ऑफिस है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से हमारे अब भी बहुत से काम होते हैं, यानी पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर आज भी वहाँ से सब भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो परिवर्तन हुआ है टेक्नोलॉजी में, वो केवल शॉर्ट में बता रही हूँ, पाठ को मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ कि पहले जो सबसे पहले हुआ था क्या था, पत्र कैसे भेजा जाता था कि कबूतर भेजे जाते थे। कबूतरों को पहले सिखाया पढ़ाया जाता था। कौन कौन से जो गिरहबाज, और उन कबूतरों के नाम भी अलग थे, वो विशेष प्रकार के कबूतर होते थे, उनको प्रशिक्षित किया जाता था और उसके बाद उन्हें एक दिशा दे दी जाती थी और उस दिशा में जाकर वो दूसरी जगह पत्र, सही जगह पर पत्र पहुंचा कर आते थे। उसके बाद फिर परिवर्तन आया, उसके बाद संदेश वाहक आए और संदेशवाहक हरकारे आए। हरकारे संदेशवाहक लगभग एक है। राजा महाराजों के समय में भी आपने देखा होगा कि संदेश वाहक जाया करते थे। पहले क्या था, पैदल जाते थे। शुरू में पैदल एक लाठी लेते थे, उसमें घुंघरू बांधे, पत्र हाथ में लिया, जो संदेश था उसको ले जाते थे। संदेश भी चिट्ठी के रूप में नहीं लिखा जाता था, मोटा पंख से उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया जाता था। उसको एक जगह से दूसरी जगह पर महीनों लग जाते थे, महीनों में वो संदेश पहुंचता था। और उसमें भी बहुत दुर्घटनाएं भी होने का बहुत डर रहता था। जो हरकारे जाते थे तो ऐसा नहीं, बहुत सावधानी सुरक्षित पहुंच जाते थे। उनको रास्ते में डाकुओं का, डकैतों का, लुटेरों का डर रहता था। जंगली जानवर उसमें लद्दाख जैसी जगहों पर, पहाड़ी इलाकों पर भी, जहाँ ये डाकिया आज की डेट में भी जो डाक ले जाने का, तो इनके लिए तो आज भी खतरा है। कहीं मतलब साधन नहीं है, पूरे पैदल जाते हैं, कभी साइकिल का सहारा लेते हैं। तो जो पहला जो समय था इस तरह से पहुंचाया जाता था। उसके बाद समय में परिवर्तन आया। समय परिवर्तन क्या आया कि उसके बाद हमारे फोन आए, उस फोन फिर स्मार्टफोन हो गए, और इसके बाद में कंप्यूटर के बाद में ईमेल, जीमेल, तमाम सारी सुविधाएं। आज जो चीज पहले एक महीने, डेढ़ महीने बहुत समय लगता था, दुर्घटना का डर था, अब तो घर बैठो, पलक झपकते ही आप संदेश दे सकते हो। जिससे मन करे घर के कमरे में बैठे हो आप बात कर सकते हो। आपके पास अब बहुत सारी सुविधाएं, और ये सुविधाएं पहले नहीं थी। पहले जो समय था पत्रों से रिलेटेड, इसीलिए इसे चिट्ठी का सफर रखा है कि चिट्ठी का सफर, सभी चीज में हमने प्रोग्रेस की है, बहुत उन्नति की। ऐसा नहीं कि चिट्ठी के सफर में की है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन आया है। अब सुविधाएं बहुत हो गई हैं, हवाई जहाजों से, ट्रेन से, स्पेशल जो डाकघरों में देखा होगा उनकी अपनी गाड़ी होती है, जो चिट्ठियां भेजने का, पार्सल भेजने का काम। यहाँ वहाँ से भी पहले तार भेजे जाते थे, कोई इमरजेंसी हुआ करती थी ना, तो पहले जो मेन जगह होती थी, जैसे मान लो मैं कहीं ऐसी जगह पर रहती हूँ, बहुत रिमोट में रहती हूँ, और मेरा कोई जयपुर में है और वो वहाँ से, तो वो जो मेन जैसे झुंझुनू, वहाँ से जयपुर से झुंझुनू में वहाँ से टेलीग्राम करता था, फिर वहाँ से टेलीग्राम का प्रिंट निकल के एक जो रिमोट जगह पर पहुँचाया जाता था। तो इस तरह से जो है इसमें बदलाव आया, और धीरे धीरे आज हम जिस स्टेज पर हैं वो स्टेज को आप देख रहे हो। आप लोग देख रहे हो कि आज तो वो जो चिट्ठी वाला सफर, जो बहुत हार्ड वाला टाइम तो आपका निकल चुका। अब समय में परिवर्तन आया। अब परिवर्तन में केवल मैं उस समय के बारे में बताऊंगी कि जो चिट्ठी लिखी जाती थी उसका रूप क्या होता था। तो उसमें एक तरफ क्या होता था,
प्रेषक का नाम, और दूसरी तरफ क्या होता था, प्रेषक मीन्स भेजने वाला और जिसको भेजा जाता था। तो दो उस पर एड्रेस लिखे जाते थे। जब अच्छा, पत्रों के भी अंतर्देशीय होता था, पोस्ट कार्ड होता था और बंद लिफाफा हुआ करता था। बंद लिफाफे में लिखकर पत्र रखे जाते, उस पर टिकट लगाई जाती थी। डाक टिकट नहीं लगाओगे तो उसमें वो पत्र पहुंच नहीं सकता था। और वो जो पोस्ट कार्ड था ऑलरेडी उन पर प्रिंट की हुई टिकट होती थी। वो 5 पैसे के, 25 पैसे के, बहुत सस्ते थे। सबसे सुलभ साधन था उस समय अंतर्देशीय और जो पोस्ट कार्ड, या सबसे सुलभ साधन था। हम जो है एक दूसरे को अपनी सूचना संदेश भेज सकते थे। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर प्रेषक, जो भेजने वाले का नाम प्रेषक हो गया, और दूसरी में सेवा में मैंने एक पत्र डाला इसमें, प्रेषक भेजने वाला और सेवा में जिसको भेजा जा रहा है। मैंने दोनों तरफ उसको लिख दिया कि जब अगर हम एक पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं तो उसमें किस तरह से पता लिखा जाता है, टिकट कहां पर लगी होती है, यानी जो उसमें 50 पैसे दिखाई दे रहा है ये उस समय का पोस्ट कार्ड है जब ये 50, उससे पहले भी सस्ता, उससे पहले और सस्ता था, ये 25 पैसे का आता था, अंतर्देशीय 50 का आता था। फिर इनकी कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन, लेकिन फिर भी बहुत सस्ते थे। और इसके बाद में अच्छा, इसे जो पत्र लिखने का जो एड्रेस लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। पहले जैसे मकान नाम आएगा, मकान नंबर आएगा, इसके बाद जहां रहते हो उस जगह, फिर तुम्हारा जिला आएगा, फिर तुम्हारा स्टेट आएगा, और सबसे लास्ट में एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिन कोड। बिना पिन कोड के बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो डाकिया चिट्ठियां पत्र पहुंचाने जाता है, अगर उस पर वो पिन कोड लिखा होता है तो आसानी से पहचान जाता है कि ये मुझे इस पिन कोड के अकॉर्डिंग मुझे चिट्ठी झुंझुनू पहुंचानी है, मुझे राजस्थान जयपुर पहुंचानी है, मुझे अजमेर पहुंचानी है, मुझे चिड़ावा पहुंचानी है, क्योंकि सबका पिन कोड अलग अलग होता है और पहले से ही ये डिसाइडेड है कि वहाँ का पिन कोड ये है। और पिन कोड आप लोग नेट पर भी देख सकते हो, जहाँ का अगर तुम्हें वहाँ का पिन कोड पता नहीं है, पढ़ से खोलिए और देख लीजिए। तो इस तरह से ये हमने चिट्ठी का सफर, ये पूरी, इसमें मैंने तुम्हारी बुक का सारा जो प्रिंट आउट है लेसन का पूरा दे रखा है। आपके पास किताब है, अच्छी बात है, नहीं है आप इसमें पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा डिटेल में लेसन आपके सामने है, ठीक है। जो इसमें जो चित्र हैं वो भी उसी से रिलेटेड दे रखे हैं, जो तुम्हारा पाठ है उसी से रिलेटेड सारे चित्र हैं। देखिए ये पूरा आपके सामने आ गया। जो परिवर्तन आया वो भी दिखा दिया कि अब ईमेल, जीमेल, बधाई कार्ड, ये सारे काम किस तरह से किए जाते हैं। ये हवाई जहाज द्वारा, पानी के जहाज द्वारा भी हम अपनी डाक पहुंचाते हैं। इसके बाद जो पहले वाला समय था उसका भी आ गया कि गिरहबा, जो घूमर प्रजाति हुआ करती थी, कबूतरों में जो चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। और इसके बाद नेक्स्ट अब आ जाइए, लेसन जो पाठ है मैंने संक्षेप में आपको समझा दिया है। अब देखिए जो पाठ है, जो आपके सामने पीपीटी डाली गई थी, उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके नीचे मैंने क्या किया, शब्दों को रेखांकित किया है। उन शब्दों को आपको साफ सुंदर राइटिंग में 3 बार लिखना है अपनी कॉपी में। ये आपको करने के लिए काम दिया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है वो है शब्दार्थ। शब्दों के मैंने यहाँ पर अर्थ दे रखे हैं और अर्थ से आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका। जो शब्द दे रखा उसका अर्थ क्या है, तो इसे आपको पाठ को समझने में आसानी रहेगी। कुछ शब्द बहुत सिंपल, आपको उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे चिट्ठी है, पत्र हो गया, निर्भर, आश्रित। हम जब किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर होना, आश्रित होना, यानी तुम अभी किस पर निर्भर हो, अपने मम्मी पापा पर, तो उसका दूसरा अर्थ होगा आश्रित होना। मैं अपने मम्मी पापा पर निर्भर हूं। हम किसी काम के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, जो दूसरे के सहारे हमारा काम होता है, उसको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं, निर्भरता बोलते हैं। इसके बाद है असर, प्रभाव। असर जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, कि असर मेरे ऊपर मतलब गलत संगति का क्या असर पड़ा, अच्छी संगति का क्या असर पड़ा। तो ये असर का मतलब होता है प्रभाव। इस्तेमाल, प्रयोग, इकट्ठा कोई भी चीजें एकत्रित करना। इलाका, क्षेत्र। यहाँ भी जो इलाका क्षेत्र होते हैं ना, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कोई क्षेत्र कैसा होता है। अच्छा, और पिलानी में भी अलग अलग छोटे छोटे इलाके बटे होते हैं। दूसरा जाओगे तुम, यहाँ से जाओगे तो दूसरे जैसे कहाँ का क्षेत्र, पहाड़ी इलाका कैसा होता है, मैदानी इलाका कैसा होता है, तो ये भी क्षेत्र में ही आते हैं। दूसरा निरंतर, कोई भी कार्य हम लगातार जब करते हैं, मैंने आज निरंतर
अपना गृह कार्य किया, लिखने का मैंने निरंतर कार्य किया। ये लगातार कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसको निरंतर बोलते हैं। विकास, तरक्की, कोई भी, यहाँ पर ये विकास यानी जो दिखाया है, हमारा जो विकास दिखाया है, इसको हमने प्रोग्रेस जो होती है उसको, जैसे पहले क्या था चिट्ठियों का, और उससे हमने कितनी प्रोग्रेस की है, आज कहाँ टेक्नोलॉजी हमारी पहुंच गई है, उसको विकास बोलेंगे। उपलब्ध, कोई भी चीज प्राप्त होना, जरूरत, आवश्यकता। संदेश, सूचना, कोई भी संदेश जो मिलता है हमें, इंफॉर्मेशन, संदेश, उसको हम सूचना बोलते हैं। परिवहन, बच्चों, परिवहन शब्द आवागमन के जो साधन होते हैं जिनसे हम जाते हैं, तुम्हारा कार, मोटर, गाड़ी, ये सब क्या है, आवागमन के साधन, इनको परिवहन बोला जाता है। बसों पे देखिए वहां पर लिखा होता है राजस्थान का परिवहन, तो उसमें कभी देखना ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा। सफर, यात्रा, गंतव्य, यानी जहां में पहुंचना होता है। मैं शाम तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊं, गंतव्य है पहुंचना। मुझे अगर जयपुर जाना, मुझे दिल्ली जाना है, तो यानी मेरा गंतव्य स्थान क्या हो गया, जयपुर, दिल्ली हो गया। तो उस स्थान पर जहां हमें पहुंचना होता है उसे हम गंतव्य बोलते हैं। शौक होता है रुचि, बदलाव, परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है हमारी जो पत्र व्यवस्था में या हमारी संचार के साधनों में किस तरह से बदलाव हुआ, उसको परिवर्तन बोलते हैं। दिलचस्प, रुचिपूर्ण, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत खराब लगती है कि मुझे इसमें दिलचस्पी है, बहुत अच्छी है, मन को अच्छी लगती है, उसे दिलचस्प बोलते हैं। और दुर्गम का मतलब कठिन, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना दुर्गम होता है। कोई कार्य तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो, उसे हम दुर्गम बोलते हैं। आगे के अभ्यास अगली वाली पीपीटी में बच्चों में आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू।